हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन समझाई थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीयू और उसके एक एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल कंप्यूटर्स लार्ज एंड स्मॉल मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चाहे कोई कंप्यूटर हमारा लार्ज है या कोई स्मॉल है, लेकिन सबके पास क्या होता है, सीपीयू होता है। एज शोन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अभी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है हमारा अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल यूनिट। एक हमको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया गया है। डायग्राम में बताया गया है ये सीपीयू है और सीपीयू का जो ये वाला पार्ट है इसको हम मेमोरी बोलते हैं। देन इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल अर्थमेटिक यूनिट या फिर लॉजिकल यूनिट हम बोलते हैं इस वाले पार्ट को। ये पार्ट क्या करता है, मेक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउटपुट। ये सबसे पहले पता है, देखो यहाँ पे होता है ये प्रोसेसिंग, देखो मेमोरी होती है, ये पार्ट होता है हमारा कंट्रोल अर्थमेटिक यूनिट, देन ये होता है हमारा सेंड डेटा टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में सेंड करता है, यानी कि इनपुट इधर से जाता है। देन क्या होता है, हमारा इधर से आउटपुट आता है। ये जो है प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन में उसको चेंज कर देता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ये जो होती है इधर हमारी प्रोसेसिंग होती है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर रखता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ये आपका डायग्राम था। देन हम पढ़ेंगे इसमें ईच पार्ट हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन, अपना अलग एक फंक्शन होता है। सीपीयू इज़ द डिवाइस दैट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन। सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जो हर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। लेट्स से वी आर यूजिंग अ कैलकुलेटर टू ऐड टू नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया गया है। ये बोल रहा है कि लेट्स से वी आर यूजिंग अ कैलकुलेटर टू ऐड टू नंबर्स। चलिए हमें कैलकुलेटर ले लेते हैं और दो नंबर्स को ऐड करते हैं। द नंबर आर एंटर्ड फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब जो नंबर हैं वो अपने कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं। द कीबोर्ड क्या होता है, एक इस तरीके का बोर्ड होता है जिसमें अलग तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्शन के साइंस होते हैं, वो होता है हमारा कीबोर्ड। वो भी पार्ट होता है, एक पार्ट होता है हमारा, हार्डवेयर डिवाइस होता है वो भी। द कीबोर्ड कंट्रोलर टर्न्स ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड इनटू द बाइनरी कोड। अब यहाँ पे बाइनरी कोड की बात की गई है। मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियोस जो मैं आती जाएंगी मेरी, इसमें बताऊंगी कि बाइनरी कोड होता क्या है। द कीबोर्ड कंट्रोलर टर्न्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो कीबोर्ड कंट्रोलर है वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा हमारे बाइनरी कोड में। देन आता है बाइनरी कोड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। बाइनरी कोड 0 से 1 के बीच में होते हैं, 0 और 1 होते हैं, ठीक है। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द रजिस्ट्री। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्री को सेंड की जाएगी एंड आफ्टर देन इट इज़ ट्रांसफर टू द सीपीयू। और इसके बाद ये सीपीयू में ट्रांसफ़र होगी। द सीपीयू हैज़ इंटीग्रेटेड एएलयू। सीपीयू के पास इंटीग्रेटेड एएलयू होता है जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है ना, ये मैथमेटिकल यानी कि प्लस माइनस डिवीजन परसेंटेज जितनी भी होनी है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस में होनी है। उसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एएलयू, हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो यू रिक्वेस्ट टू ऐड टू नंबर्स कम टू द सीपीयू। जो हमारी रिक्वेस्ट थी दो नंबरों को ऐड करने की, वो सीपीयू में आ जाएगी। देन इट ट्रांसफर टू द एएलयू। देन ये एएलयू में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एएलयू एट द बाइनरी नंबर। एएलयू जो है वो दो बाइनरी नंबर जो थे हमारे उसको ऐड कर लेगा और उसका जो आंसर है वो सीपीयू को सेंड कर देगा। सीपीयू ट्रांसफर द आंसर फॉर आउटपुट डिवाइस। सीपीयू जो है अब आउटपुट डिवाइस के लिए जो आंसर आया है हमारा उसको ट्रांसफ़र कर देगा, सेंड कर देगा। एडिंग टू नंबर इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जो दो नंबर का जो हमारा दो नंबर ऐड करने का जो हमारा एग्जाम्पल है काफ़ी सिंपल है, बट बेसिक इलिस्ट्रेट द फंक्शन ऑफ ए सीपीयू। लेकिन इस सीपीयू के बहुत सारे फंक्शन को बता रहा है, इलिस्ट्रेट कर रहा है। एवरी सिंगल स्टेप यू टू परफॉर्म ऑन योर कंप्यूटर इज इन वन वे और अनदर कनेक्टेड टू योर सीपीयू। हर सिंगल स्टेप एक एक करके जब स्टेप परफॉर्म कर रहे हो अपने कंप्यूटर पर, ये एक तरीका है और अनदर कनेक्टेड, और सीपीयू से अपने सीपीयू से कनेक्ट करने का एक तरीका है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर प्रोसेसर ऑन अ गुड फॉर्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोसेसर को एक गुड फॉर्म में रखें। ओवर हीटिंग कैन बी क्रिटिकल फैक्टर दैट कैन लीड टू सिस्टम फेल। अगर ओवर हीटिंग ज़्यादा गर्म हो जाता है ना हमारा सीपीयू, तो फिर सिस्टम को फेल होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। अब क्योंकि भाई ये मशीन ही तो है, इस वजह से।
तो आज हमने पढ़े CPU और उसके फंक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।